ओम नमस्ते जी। 14वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र में नर्मदा नदी के तट पर विचरण का प्रसंग पढ़ रहे हैं। मंडलेश्वर जाने का संधान ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को किसी साधु से मिला था। मार्ग में नर्मदा के अंदर एक टापू पड़ता है। महाराज मानधाता ने यहां तपस्या की थी, इसी से इस टापू का नाम मानधाता पड़ गया है। इसके एक और नर्मदा और दूसरी ओर नर्मदा से निकली हुई कावेरी बहती है। कावेरी आगे जाकर नर्मदा में ही मिल गई है। नर्मदा में मिलने वाली छोटी छोटी नदियों में से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अन्यत्र उन्हीं नामों की बड़ी बड़ी नदियों के हैं। इन्हीं में से एक कावेरी नदी है। अतः हम इस विवरण की सत्यता के लिए इस स्थान का एक स्थल मानचित्र यहां दे रहे हैं। मैं पुस्तक में इसको देख पा रहा हूं। इस मानचित्र से स्पष्ट है कि कावेरी नदी दक्षिण में आकर नर्मदा से मिलती है। पहाड़ी नदी होने के कारण इसमें प्रवाह इतना अधिक तेज होता है कि वह नर्मदा के प्रवाह को पार करके दूसरी ओर चला जाता है। फलस्वरूप यहाँ टापू बन गया है। इसलिए यह टापू मानधाता या ओंकारेश्वर के उत्तर की ओर की नदी की भी कावेरी ही कही जाती है, जो आगे चलकर नर्मदा में ही मिल जाती है, जैसा कि उक्त चित्र से स्पष्ट है। मध्य प्रदेश की नदियां लेखक शंभुदयाल गुरु नामक ग्रंथ में लिखा है कि स्थानीय रूप से विश्वास किया जाता है कि कावेरी का जल नर्मदा के जल से उसके वास्तविक संगम स्थल पर नहीं मिलता, वरन उसके आर पार बहता हुआ द्वीप के उत्तर की ओर घूमकर द्वीप के नीचे नर्मदा से संगम करता है। इसलिए भक्तजन वास्तविक संगम स्थल की अपेक्षा इस स्थल पर स्नान करना पसंद करते हैं। इस टापू में बहुत से मंदिर हैं। इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर भी है। कोटि तीर्थ और चक्र तीर्थ भी समीप हैं। नौका से पार होकर यहाँ आना होता है। योगियों के संधान में शुद्ध चैतन्य इन सब स्थानों पर गया आया, लेकिन वह सफल काम नहीं हुआ। कावेरी धारा के आरंभ में पशुपतिनाथ तीर्थ है और अंत में कावेरी नर्मदा के संगम पर कुबेर की तपोभूमि है। वहां से थोड़ी दूर पर च्यवन ऋषि का आश्रम है। कुबेर की तपोभूमि के आगे सप्तमात्रिका तीर्थ है। वाराही, चामुंडा, ब्राह्मणी, वैष्णवी, इंद्राणी, कौमारी और माहेश्वरी इन सप्तमात्रिकाओं के पृथक पृथक मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में तांत्रिक साधुओं से शुद्ध चैतन्य का वार्तालाप हुआ था। इनकी पंचमकार की साधन प्रणाली उसके लिए बहुत ही भयावह और अश्लील थी। वहां 64 योगिनियों और 52 भैरवों के मंदिर भी हैं। इन मंदिरों का निर्माण 1555 ईस्वी में हुआ था और मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां भी हैं। वहां से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य नर्मदा के सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात के पास गया। वहां से कोटेश्वर और नीलगढ़ तीर्थ समीप हैं। वहां से आगे जाते हुए उसने नागेश्वर कुंड, भस्मटोला, विमलेश्वर, गोमुख घाट और गंगेश्वर तीर्थ में योगियों का संधान किया था। वहां से आगे मतंग मुनि का आश्रम है और नर्मदा के साथ चोरल नदी का संगम है। वहां से मर्दाना और पिपलेश्वर होता हुआ वह मंडलेश्वर तीर्थ पहुंच गया, जहां उसकी भेंट कई योगियों और वैष्णव साधकों से हुई। मंडलेश्वर के प्रमुख योगी आनंदी बाबा ने उसे राजयोग सिखाने के लिए परामर्श दिया था। उन्होंने उसे धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि के लिए अति आवश्यक तत्वों के संबंध में भी उपदेश देकर आगे अग्रसर होने के लिए कहा था। अतः वह मंडलेश्वर में कई दिन रहकर महिष्मती की ओर चल दिया। अब आगे आता है महिष्मती से धर्मराय तीर्थ। महिष्मती का आधुनिक नाम महेश्वर है। महेश्वर नगर से थोड़ी दूर पर महेवरी नदी नर्मदा से मिलती है। ज्ञानवादी शंकराचार्य से कर्मवादी मंडन मिश्र का यहां ही शास्त्रार्थ हुआ था। प्राचीन काल में चंद्रवंशीय राजा महिष्मान ने इस नगर को बसाया था। माहेश्वरी संगम में
ज्वालेश्वर शिव का मंदिर है। इसके आगे सहस्रधारा नामक स्थान है। वहां उसकी मुक्तेश्वर बाबा से भेंट हुई थी। उनके साथ वह बहुत दूर तक घूमता घामता पर्वत के ऊपर मांडवगढ़ में पहुंचा गया था। इसके साथ ही वह पर्वत और वनों के अंदर जाता हुआ पगारा, धर्मपुरी और खलघाट में भी गया था। खलघाट यह प्रसिद्ध आगरा मुंबई राजमार्ग पर स्थित नर्मदा का एक घाट है। कुब्जा नदी का संगम, दधीच आश्रम, साटक नदी का संगम, कारम और बुटी नदी का संगम, कसरावद, बोधपाड़ा, चिखलदा, राजघाट, कोटेश्वर, मेघनाद नाम के स्थान, गोई नदी का संगम और धर्मराय तीर्थ तक दोनों ने साथ साथ भ्रमण किया था। इनमें से अधिकांश स्थान खरगोन पश्चिम निमाड़ के जिले में पड़ते हैं, जहां इस पुस्तक के लेखक आदित्य मुनि जी वर्ष 1964 से 67 ईस्वी में अपनी शासकीय सेवा के दौरान रह चुके हैं। नर्मदा नदी के किनारे राजघाट में बड़वानी राज्य की राजधानी थी। धर्मराय तीर्थ के पास हिरणफाल तीर्थ के मार्ग की जो घटना ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को स्मरण रही। घटना इस प्रकार है। जंगल के अंदर दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे वे दोनों विश्राम कर रहे थे। अचानक वन्य वाराहों का एक विशाल झुंड भयंकर गर्जना करता हुआ उन दोनों के चारों ओर आ गया। मुक्तेश्वर बाबा डर के मारे चिल्लाते हुए पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने शुद्ध चैतन्य को भी अपने पीछे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, पर पेड़ पर शीघ्र चढ़ना उसे नहीं आता था। अतः वह निरुपाय होकर पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा। तभी जंगलों में रहने वाले लोग उसके लिए चिल्लाने लगे। साधु बाबा तो पेड़ पर चढ़ गए थे, परंतु उनकी बहुत मजबूत लाठी नीचे ही छूट गई थी, जिसे अपने हाथ में लेकर शुद्ध चैतन्य बचने की आशा छोड़कर लाठी खड़ी करके वाराहों के सम्मुख खड़ा हो गया। वह बार बार लाठी से भूमि पर आघात करके खड़ा रहा। फलस्वरूप वाराहों का झुंड चुपचाप क्षण भर रुककर विकृत और भयंकर आवाज करता हुआ वहां से भागकर चला गया। तब जंगल के रहने वाले स्त्री पुरुष वहां पेड़ के नीचे जमा होने लगे और उससे पूछने लगे कि वह कौन सा मंत्र जानता है जिसके कारण वन के हिंस्र पशु भी डर के मारे भाग जाते हैं। साधु बाबा भी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आए और सबसे कहने लगे कि यह साधु बहुत गुणी है। उनसे इस बात को सुनकर जंगल के शतशः स्त्री पुरुष अपना अपना भविष्य का हाल जानने के लिए, औषधि उपचार के लिए और विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए शुद्ध चैतन्य के पास आकर उसे घेरने लगे। अतः अगले दिन प्रातः काल वह अकेला ही वहां से भाग चला। तब उसने देखा कि मुक्तेश्वर बाबा भी उसके पीछे पीछे ही दौड़े चले आ रहे हैं। इस प्रकार वे दोनों पुनः एक साथ होकर आगे चल पड़े। आगे घटना आती है धर्मराय तीर्थ से चाणोद। धर्मराय तीर्थ के पास ही हिरणफाल का जंगल है। हिरणफाल यह धार जिले के नर्मदा का एक जलप्रपात है। जंगल के अंदर से नर्मदा का प्रवाह है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य और मुक्तेश्वर बाबा ने जंगल के अंदर प्रवेश किया और पैदल चलते हुए दोनों असुरों की तपोभूमि हिरणफाल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक और तपस्वी साधु को देखा। इस तपस्वी साधु ने इन दोनों से कोई बात नहीं की, क्योंकि वह मौनी था। केवल संकेत से उस दिन इनके वहां रहने का प्रबंध कर दिया था और खाने के लिए फलदार वृक्ष तथा रात बिताने के लिए एवं भगवान का चिंतन करने के लिए एकांत वृक्ष तल दिखा दिया था। तब इन दोनों ने रात को फल खा लिए। आधी रात को इन्होंने देखा कि उस तपस्वी मौनी साधु जोर जोर से लगातार शब्द करना आरंभ कर दिया है। उसी समय वहां के रहने वाले 4 आदमियों ने आकर इन्हें बताया कि ये मेंढक बाबा हैं। अर्थात मेंढक बाबा यह उनका उपनाम पड़ गया था, क्योंकि वे मेंढकों की आवाज निकालने में प्रवीण थे। इसकी विधि यह है कि मुंह बंद करके अंदर गहरी सांस भर के नाक से ओम की ध्वनि निकालते हुए बारी बारी से दोनों नथुनों को खोलें और बंद करें तो वर्षा ऋतु में मेंढकों के बोलने की सी ध्वनि निकलती है। ऐसा वे तब करते थे जब उन्हें वातावरण में उत्पन्न हुई आर्द्रता के स्पर्श से वर्षा होने का अनुभूति होती थी। यह शीतकालीन वर्षा रही होगी।
मैंने यह विधि स्वयं अपने कुल पुरोहित से अपने यौवन काल में सीखी थी। ऐसा इस पुस्तक के लेखक ने लिखा है। अब पानी बरसने वाला है और बाघ भी गुर्राने वाले हैं, हम लोग डरे नहीं, ऐसा कहकर वे चले गए। आगे की घटना कल की श्रव्य कणिका में हम आपको सुनाएंगे। इसको यही विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।